गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जब बच्चा लाइव जुड़ चुका है भाई, एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दें भाई, फटाफट से कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। देन उसके बाद फिर हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, आगाज करेंगे। तो एक बार बताएं भाई फटाफट से कमेंट। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की हमारी इस क्लास को, और हम इसके अंदर पढ़ पा रहे हैं। कल हमने स्टार्ट किया था भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट एटली। 30 जून 1948 को इन्होंने कहा था इस दिन तक हम भारत को क्या करेंगे, स्वतंत्र कर देंगे। इस समय लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय हुआ करते थे और इन्होंने 3 जून 1947 को विभाजन की अपना प्रस्ताव पेश किया था। भाई क्या किया था इन्होंने, विभाजन की अपनी एक रिपोर्ट पेश करने का कार्य किया था। ये आपको पता होना चाहिए किस दिन किया था सर ये किया था 3 जून 1947 को। और जैसे इसके द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई डियर स्टूडेंट्स, इसकी हम बात करें तो इसको दोनों पार्टियों के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। और 15 अगस्त 1947 की हम बात करें, चर्चा हम करें तो उस दिन क्या कर दिया गया था, भारत को आजाद करने का कार्य यहाँ पे किया गया था। तो लास्ट क्लास में ये पढ़ा था। किसी को कोई डाउट हो इसके बारे में, कुछ पूछना हो तो एक बार पूछ लीजिए भाई। देन उसके बाद फिर हम आज की इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आगे लेके चलेंगे हम। और इसके कुछ हम स्वतंत्र भारत के मंत्रियों के बारे में भी हम आज की इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे कि स्वतंत्र भारत के मंत्री कौन कौन से हैं, क्या क्या कार्य थे। इन सारे पहलुओं पे हम क्या करने वाले हैं, अभी बात करने वाले हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम बात कर लेते हैं आगे, चीजों को आगे लेके चलते हैं हम। और देखिए यहाँ पे चलिए भाई बढ़ाते हैं आगे चीजों को। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया था भाई, अलग अलग कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं कुछ अगले पॉइंटों की। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो वायसराय का पद हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया गया। भाई क्या कर दिया गया जी, जो वायसराय का पद हुआ करता था उसको समाप्त करने का कार्य किया गया। जो माउंटबेटन योजना में हम पढ़ रहे हैं, तो भारत को आजाद करने के बाद, पाकिस्तान को अलग करने के बाद जो वायसराय का पद हुआ करता था इसको समाप्त करने का कार्य किया गया। वायसराय का पद, वायसराय का पद समाप्त कर दिया। भाई ये भी आपको पता होना चाहिए कि वायसराय का पद कब समाप्त किया गया। तो ये समाप्त किया गया था भाई स्वतंत्रता के बाद। इसके जब भारत आजाद हुआ था तो इसके बाद जो वायसराय का पद था इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो यहीं पर क्या बात करें हम, जो राज्य हुआ करते थे, राज्यों के अंदर गवर्नरों की नियुक्ति कर दी गई थी। भाई ठीक है, गवर्नर जनरल के पद बना दिए गए थे ताकि उन राज्यों को अच्छे से संभाला जा सके। किसके पदों को सृजन किया गया, गवर्नर जनरल के पदों को सृजन करने का कार्य यहाँ पे किया गया। किसके द्वारा ये किया गया था, इस टाइम पे गवर्नर जनरल के द्वारा। अब बात करें भाई, ठीक है, और दोनों को संविधान बनाने और उसको अपनाने की शक्ति दी गई भाई। और विधानसभाओं का क्या किया गया था, गठन किया गया। भाई इसी के तहत क्या किया गया डियर स्टूडेंट्स, जो विधानसभा है, विधानसभाओं का गठन भी यहाँ पे किया गया। भाई ये भी आपको पता होना चाहिए, विधानसभा का गठन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन बनता है कि विधानसभा का सभाओं का गठन कब किया गया, तो आप कहोगे सर भारत शासन अधिनियम 1947 के बाद या स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद। ठीक है भाई। और उसके बाद हम बात करें भाई, जो ब्रिटेन के अंदर भारतीय सचिव का पद हुआ करता था, अगला पॉइंट लिख लीजिए भाई, जो ब्रिटेन में भारतीय सचिव का पद हुआ करता था, भारतीय सचिव का पद हुआ करता था, उसको समाप्त कर दिया भाई। भारतीय सचिव का पद हुआ करता था, पद हुआ करता था, उसको समाप्त किया गया भाई, उसको समाप्त कर दिया गया भाई, उसको समाप्त कर दिया भाई, समाप्त कर दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए भाई कि वहां पे जो सचिव का पद हुआ करता था उसको समाप्त करने का कार्य भी यहाँ पे किया गया था। उसके बाद हम बात करें, एक अगला प्रावधान इसमें रखा गया कि जब तक हमारा संविधान तैयार नहीं हो जाता, क्या कहा गया भाई, इसमें कहा गया जब तक हमारा संविधान संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक भारत का शासन 1935 के अधिनियम पर आधारित होगा। 1935 के अधिनियम नियम के अनुसार चलेगा भाई, अधिनियम के अनुसार चलेगा, अनुसार चलेगा। ठीक है भाई। ये कहता है जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक भारत का शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा। ये बात कही गई थी किसके अनुसार, इस माउंटबेटन योजना के अनुसार कही गई भाई। किसके अनुसार, इस माउंटबेटन योजना के अनुसार इसका क्या किया गया था, प्रावधान रखने का कार्य यहाँ पे किया गया। क्लियर भाई। ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम हुआ करते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम थे भाई, ठीक है, इसमें आरक्षण को समाप्त कर दिया भाई। इसमें आरक्षण को समाप्त किया गया। क्या किया गया भाई, इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम हुआ करता था, आईसीएस की हम बात करें, इसमें आरक्षण को क्या कर दिया था भाई, समाप्त करने का कार्य कर दिया था। ठीक है। उसके बाद हम कुछ पॉइंट ऐसे देखेंगे, जैसे स्वतंत्र भारत के जो मंत्री परिषद हुआ करते थे, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री हुआ करती थी, उनकी हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। वो कौन कौन सी कैबिनेट मिनिस्ट्री हुआ करती थी, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए चीज़ों को आगे बढ़ा लेते हैं भाई, और हम बात करते हैं, 2-3 मंत्रियों के नाम हमें पढ़ने हैं, ज़्यादा तो नहीं पढ़ने। जैसे हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ना, हमें किसके बारे में पढ़ना है भाई, हमें पढ़ना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित
जवाहरलाल नेहरू। एक इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है, कौन से मंत्री हुआ करते थे ये। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया जी। इसके बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है। एक हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया भाई, ठीक है। एक जैसे हम बात करें भाई, अबुल कलाम आजाद हो गया। कौन हो गया? अबुल कलाम आजाद हो गया। इसको भी छोड़ दो, जॉन मथाई हो गया भाई। जॉन मथाई हो गया, ठीक है। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन हो गया भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गया भाई एक। ठीक है, तो ये 4-5 आपको याद रखने। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था भाई, राष्ट्रमंडल, विदेश मामले, इसके पास कौन से थे जो इंपॉर्टेंट बनता है? राष्ट्रमंडल, और राष्ट्रमंडल और विदेश मामले। ठीक है भाई, राष्ट्रमंडल और विदेश मामले इस पे होंगे। क्लियर भाई? उसके बाद हम बातें करें, यहाँ पे चर्चाएं करें थोड़ी सी, और थोड़ी सी बहस इस पे की जाए। तो जैसे हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इसके पास गृह हो गया, गृह मंत्रालय इसके पास हो गया भाई, गृह मंत्रालय हो गया। सूचना प्रसारण हो गया, और राज्य मंत्रालय हो गया। तो उसके बाद बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, इसके पास खाद्य हो गया, जैसे एग्रीकल्चर की हम बात करें, और कृषि हो गया भाई। ये क्या है? ये इसके पास हो गया भाई। जॉन मैथाई की हम बात करें भाई, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ। जॉन मैथाई की हम बात करें, ये रेलवे मंत्री रहे। सबसे ज्यादा स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मैथाई थे। रेलवे हो गया, ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, वो इसके पास हो गया भाई। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई, आज तक की बात करें, रिकॉर्ड रहा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे भाई, ठीक है। बी आर अम्बेडकर की हम बात करें, जैसे ये विधि मंत्री हो गए भाई। क्या कौन हो गए जी? ये हो गए विधि मंत्री। तो मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन आता है भाई, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाता है, काफी बार पूछा जाता है। एक और लिख लिए चलो, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर, इसकी हम बात करें भाई, इसकी हम चर्चा करें, ये स्वास्थ्य मंत्री रही भाई, ये आपको पता होना चाहिए। ये रही आपकी स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है भाई। स्वतंत्र भारत की मंत्री परिषद,
स्वतंत्र भारत की मंत्री परिषद। क्या हो गया भाई? स्वतंत्र भारत की मंत्री परिषद। ठीक है जी, कौन सी रही भाई ये स्वतंत्र भारत की मंत्री परिषद? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और राजकुमारी अमृत कौर। ये दो तीन आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। बस इसके बाद इनमें ही काम चल जाएगा भाई। वैसे तो बहुत सारी मंत्री मिनिस्टर है, लेकिन वो सारे की सारी हमें पढ़नी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए सिर्फ वही हमें पढ़नी है। उसके बाद आपको पता है आपके संविधान पे कार्य चल रहा है भाई, निर्माण कार्य हो रहा है आपके संविधान का। ठीक है, संविधान सभा की बैठकें बैठने की स्टार्ट हो चुकी हैं भाई। पहली बैठक हो चुकी है, दूसरी बैठक हो चुकी है, तीसरी बैठक हो चुकी है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया जा चुका है? पास किया जा चुका है। अब हम कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे हम आपसे पूछें अब क्या होंगे भाई, संविधान जो निर्माण चल रहा है, संविधान निर्माण प्रक्रिया के लिए कुछ समितियां बनाई जाएंगी। क्या किया जाएगा? संविधान निर्माण के लिए कुछ समितियां बनाई जाएंगी। उन समितियों की हम बात करेंगे एक एक करके कि वो कौन कौन सी समितियां बनाई जाएंगी, कैसे कैसे वो समितियां बनाई जाती हैं, कौन कौन सी उन समिति के क्या कौन बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं भाई। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपके लिए बन जाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं भाई, और हम कुछ समितियों की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करें, संविधान सभा का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है भाई। संविधान का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। तो संविधान बनाने के लिए कुछ समितियां बनी थी। ठीक है, संविधान समितियां किसकी बात करेंगे भाई? हम बात करेंगे संविधान के लिए समिति, संविधान के लिए समितियां। अब बात करें भाई, यहाँ पे हम चर्चा करें थोड़ी सी चीज़ों पर, चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्या हुई थी, समितियों का गठन यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे हम चर्चा कर ले अगर थोड़ी सी भी। ठीक है, संविधान के लिए समितियां। अब हम बात करें, चर्चा करें संविधान के लिए समितियां कौन कौन सी बनती हैं भाई, इसकी हम बातें करें, इसकी हम चर्चा करें। जैसे एक समिति का आपको ध्यान में रखना है, नियम समिति और संचालन समिति। ठीक है, पहली समिति की हम बात करेंगे कौन सी? नियम समिति। नियम समिति भाई। और हम बात करें किसकी? संचालन समिति की। संचालन समिति। ठीक है, नियम समिति और हम बात करें किसकी भाई? हम बात करेंगे संचालन समिति की। चर्चा हम यहाँ पे करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपसे पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, आप कहोगे सर इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है भाई इसके अध्यक्ष? है सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो ये कौन होंगे? ये होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हम बात करें भाई राज्य के लिए, संघ के लिए और संघीय संविधान समिति की हम बात करें। ठीक है, किसके लिए भाई? राज्य समिति की हम बात करें। किसकी बात करें भाई? हम बात करें राज्य की। किसकी बात करें? राज्य की हम बात करें। हम संघ की बात करें। किसकी बात करें? हम बात करें संघ की। और हम बात करें किसकी? संघीय संविधान की। हम बात करें किसकी? संघीय संविधान की। संघीय संविधान समिति की हम बात करें भाई, इनकी हम चर्चा करें तो बताओ फटाफट से
कौन होंगे? आप कहोगे सर ये होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किनका नाम आता है भाई? यहां पे नाम आता है पंडित जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है भाई। किनका नाम आता है जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। राज्य समिति, संघ समिति, संघीय संविधान समिति की हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन है? तीसरी समिति की हम बात करें तो प्रांतीय समिति हो गई भाई। किसकी हम बात करेंगे जी स्टूडेंट्स? प्रांतीय समिति की हम बात करेंगे और अल्पसंख्यक अधिकारों की हम बात करेंगे। किसकी बात करें भाई? अल्पसंख्यक, या एक तरह से इनको कह सकते हो फंडामेंटल राइट्स। क्या कह सकते हो भाई? इनको कह सकते हो फंडामेंटल राइट्स। किसकी बात करें हम? अल्पसंख्यक, जैसे एक तरह से आप कह सकते हो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का जिक्र हमारे संविधान के अंदर बहुत बार उठता है भाई, काफी बार इसका जिक्र हम करते हैं मौलिक अधिकारों का, कि इनकी जो डिमांड उठाई गई थी वो किसके द्वारा उठाई गई, कौन सी समिति के द्वारा इसको पास किया गया, वो सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कौन है भाई? ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है जी? ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है भाई? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो प्रांतीय समिति और अल्पसंख्यक या फिर मौलिक अधिकारों की हम बात करें भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली जो इंपॉर्टेंट समिति बनती है भाई, वो बनती है प्रारूप समिति। कौन सी भाई? प्रारूप समिति। ड्राफ्टिंग कमेटी की हम बात करें तो प्रारूप समिति की हम चर्चा करें तो ये कौन है सर? ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे संविधान का पिता कहा जाता है, संविधान की जननी इसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या कहा जाता है भाई? इसको कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें भाई राष्ट्र ध्वज की बात करें। किसकी बात करें भाई? राष्ट्र ध्वज की बात करें और एक और बता दिए जी भाई, झंडा समिति। झंडा समिति हमारा राष्ट्र ध्वज है भाई, ठीक है। तो बताइए भाई फटाफट से, राष्ट्र ध्वज के जो मंत्री हैं वो कौन रहे समिति के अध्यक्ष, और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन रहे भाई? बताओ फटाफट से, एक बार कमेंट करके बताओ भाई, और इसको नोट करो एक बार फटाफट से कि कौन कौन इसके अध्यक्ष हैं। बताइए भाई फटाफट से, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी। हाँ जी बिल्कुल, देखिए भाई जो राष्ट्र ध्वज है ना, इसके कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद, ये इसके अध्यक्ष हैं भाई। और हम बात करें झंडा समिति, ये भी हालांकि एक राष्ट्र ध्वज ही है हमारा झंडा, लेकिन ये उस टाइम पे इसका डिजाइन बनाना फलाना फलाना दिखताना दिखताना की बात चल रही थी। तो ये कौन है, ये है JB कृपलानी। ये कौन है भाई, ये है JB कृपलानी, कृपलानी। अब हम कुछ व्यक्तियों की बात करेंगे, एक व्यक्ति की हम बात कर देते हैं भाई, चर्चा कर लेते हैं एक व्यक्ति। वो व्यक्ति कौन सा है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसकी हम बात करते हैं भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम बात करेंगे, कुछ चर्चाएं हम यहाँ पे करेंगे। तो उनके बारे में हमें चीज़ों को आगे बढ़ाना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, इनकी हम बात करें, इनकी चर्चा करें, किस प्रकार से प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, कैसे शुरुआत हुई इसकी। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, चर्चाएं कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं भाई, और कुछ चीज़ें हम देखेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में हम कुछ चीज़ें बढ़ेंगे। प्रारूप समिति की हम बात करें किसकी भाई, ड्राफ्टिंग कमेटी की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात करेंगे भाई प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी की। हम बात करें, सबसे पहले तो हम बात करें जो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे वो कौन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे भाई, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में काफ़ी सारी बातें कही जाती हैं, वो सारी की सारी बातें अब हम चर्चित करेंगे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे भाई, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी। बाबा साहब क्या हुआ करते थे भाई, ये हुआ करते थे प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, ये हुआ करते थे। चलिए अब चीज़ों को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे भाई। तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम चर्चा करें, इसके अगर विचार करें ना, तो ये कहाँ से चुनाव लड़के आए थे भाई। तो आप कहोगे सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, शुरुआती दौर के अंदर बंगाल से चुनाव जीत के आए थे, और जोसूर कुलान नामक एक जगह हुआ करती थी जहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था, चुनाव जीतने का कार्य किया था। लेकिन सर बात ये आ जाती है कि हमने तो सुना है ये व्यक्ति है जो ये बांग्ला उससे मुंबई प्रांत से चुनाव जीत कर आया है। हाँ जी, तो आपने ये बात भी बिल्कुल सही सुनी है। अब सुनिए ध्यान से, ये बात आपने सही क्यों सुनी है। आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल से आए थे, लेकिन वो बंगाल वाला हिस्सा विभाजन के बाद किसका हिस्सा हो गया, वो हिस्सा हो गया जी किसका, पाकिस्तान का। पाकिस्तान में चला गया जी वो जगह। हाँ जी सर बिल्कुल ये बात तो सही है, वो पाकिस्तान के अंदर चला गया। अब जैसे ही वो पाकिस्तान के अंदर चला गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या करता है, ऑटोमेटिकली यहाँ से संविधान सभा से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है जी। उसको बाहर का रास्ता देखना पड़ता है भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। सर उसको बाहर का रास्ता देखना पड़ा, ये बात भी हमने मान ली, इस बात से भी हम सहमत हो गए सर। लेकिन क्या अब ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के अंदर शामिल किया गया, वो प्रावधान कैसे हुए सर, उन बातों की हम चर्चाएं करें। तो वो चीजें सर कैसे पॉसिबल हो पाई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के अंदर दोबारा से शामिल करने का कार्य यहाँ पे किया गया था। सर ये चीज थोड़ी सी हमें रिमाइंड करवा दीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पे बातें होती हैं। तो सुनिए ध्यान से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो जोसूर कुलान बंगाल से शुरुआती दौर में मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव जीत के आए थे। लेकिन हम बात करें भाई, यहाँ पे चर्चा करें, हम आगे बढ़ाएं चीज़ों को, तो देखिए एक व्यक्ति हुआ करते थे हमारे देश के अंदर जिसको हम क्या करते थे, संवैधानिक सलाहकार कहते थे। कौन हुआ करते थे भाई, एक व्यक्ति हुआ करते थे संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार कौन थे भाई, बताओ फटाफट से। संवैधानिक सलाहकार की हम बात करें, किसकी बात करें भाई, संवैधानिक सलाहकार की हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, इस पे अगर हम थोड़ी सी बहस करें तो वो कौन थे डियर स्टूडेंट्स, वो थे BN राव। कौन थे भाई, वो थे BN राव। ठीक है जी, ये हुआ करते थे संवैधानिक सलाहकार। अब BN राव क्या करता है, ये करता है दूसरे देशों का दौरा।
क्या करता है भाई, ये दूसरे देशों का दौरा करता है। आपको पता है हमारे संविधान को क्या बोला जाता है, बैग ऑफ बोरविंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैग ऑफ बोरविंग इसको बोला जाता है, यानी कि उधार का थैला बोला जाता है हमारे संविधान को। क्यों बोला जाता है सर उधार का थैला, क्योंकि लगभग 60 देशों से हमने क्या किया, हमारे संविधान को अडॉप्ट किया है। इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, उधार का थैला इसको कहते हैं। अब चलो चीजों को आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पे बी.एन. राव की हम चर्चा करें, इसके लिहाज से हम चीजों को आगे बढ़ाएं। तो ये क्या करता है भाई, ये करता है दूसरे देशों का दौरा। और बी.एन. राव क्या करता है भाई, बी.एन. राव इंग्लैंड पहुंचा। कहां पे पहुंचा भाई, बी.एन. राव गया इंग्लैंड के अंदर। कहां पे गया जी, सर ये इंग्लैंड के अंदर गया भाई, वहां से कुछ ना कुछ कलेक्ट करना था इसको। जैसे इंग्लैंड पहुंचा बी.एन. राव, तो बी.एन. राव एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम क्या है, सर अय्यर जोनिक्स। किससे मिलता है भाई, सर अय्यर जोनिक्स। किससे मिला भाई, सर अय्यर जोनिक्स से मिला। कौन, बी.एन. राव। कहां पे, इंग्लैंड के अंदर। और इसको बोला कि यार भाई साहब देखो, तामने तो पता हो यार, तामे पढ़े लिखे आदमी हो, तमें मेरी सहायता करो यार। हमरा आपको पता है संविधान का निर्माण चल रहा है जी, फॉर्मेशन कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप लोग हमारी सहायता कर दीजिए थोड़ी बहुत जी। तो सर अय्यर जोनिक्स क्या सहायता करेगा, आप कहोगे सर करना चाहिए इंसानियत के नाते। चलो मान लेते हैं करनी चाहिए इंसानियत के नाते। तो हुआ क्या, यहाँ पे चीजें क्या पलटी, किस प्रकार से चीजें पलटी। यहाँ पे बात ये हो गई डियर स्टूडेंट्स कि जो सर अय्यर जोनिक्स है, ये बी.एन. राव को बोला कि भाई साहब हम आपकी सहायता करने के लिए इससे मना नहीं करते, लेकिन आप यार हमारे पास तो गलत आ गए ना, आपको तो हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं है। अब बी.एन. राव बोला यार ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, हमें लगा जरूरत है, आप लोगों को ज्ञान है, हमें बता दीजिए कुछ ज्ञान की बातें। तो बोला भाई मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को ज्ञान नहीं है या आप लोगों को मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आपके भारत में ही एक ऐसे विधाता बैठे हैं, संविधान के विधाता, मास्टरों के मास्टर, आप उनसे जाके मिलिए ना, वो आपकी संविधान में सहायता करेंगे। बी.एन. राव बुला रहे, जोन साहब ऐसा कौन महापुरुष हो गया हमारे देश के अंदर जिसको इतना ज्ञान है और आप मास्टरों का मास्टर उसको संविधान का विधाता बता रहे हो, हमें तो नहीं पता जी ऐसा कौन है। तो फिर सर अय्यर जोनिक्स ने कहा कि वो व्यक्ति है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसका नाम आया भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आया, बाबा साहब का नाम वहां पे आया भाई। अब जैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, तो अब बी.एन. राव क्या करे, बी.एन. राव क्या करे, इसने किया भाई कि वो तो यार संविधान सभा से बाहर हो रखा है। तो अब फिर क्या करता है बी.एन. राव, फटाफट से क्या करता है भाई, वागा बागा वापिस आता है। कहां पे आते हैं, वागा बागा, ये आता है भारत के अंदर। और भारत के अंदर आया, और इस टाइम पे संघ समिति के अध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और संचालन के कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां पे हम बात करें भाई, बी.एन. राव भारत के अंदर वापिस आया और बात की किससे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये आते ही मिला और इसको कहा कि महाराज ऐसे ऐसे, आपको तो पता ही है, पिछले हफ्ते में इंग्लैंड गया था, वहां से अभी मिलके वापस आ रहा हूं, घर भी नहीं गया, मैंने चाय भी नहीं पी, सीधा मैं आपके पास आया हूं और आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आया हूं, आप सुन के ना हैरान हो जाओगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोला अच्छा रहे, बता फटाफट से, चाय बाद में ही पीवांगे, पहले वो खबर ही बताओ, वो खबर कौन सी है ऐसी। तो फिर यहाँ पे खबर दी गई भाई, किसके द्वारा खबर दी जाती है, यहाँ पे बी.एन. राव ने बताया किसके बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया कि जी ऐसे ऐसे गया था और वहां पे ये बातें हुई। तो अब फटाफट से क्या करता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भाई अगर ऐसा है ना, तो फटाफट से क्या करो, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उसको संविधान सभा के अंदर शामिल किया जाए। लेकिन समस्या ये आ गई कहां से की जाए। तो हुआ क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खास व्यक्ति, बॉम्बे के प्रधानमंत्री, कहां के भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खास व्यक्ति और बॉम्बे के प्रधानमंत्री, कहां के भाई, बॉम्बे के
प्राइम मिनिस्टर, पीएम कौन? बीजी खेर। कौन है भाई? ये है बीजी खेर। कौन है डियर स्टूडेंट्स? ये है बीजी खेर। इनके पास फोन लगाया भाई, फटाफट से फोन लगाया और इसको पूरी बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे अपना बयान राव है ना, यू गयो पिछले हफ्ते इंग्लैंड और उड़ते इसी सी खबर लेके आया। अब मेरे को नहीं पता तू क्या करेगा, मेरे को ये बंदा संविधान सभा के अंदर चाहिए, मतलब चाहिए। कुछ भी जुगाड़ कर, तू कर, तेरा काम है, वो कैसे करेगा मेरे को नहीं पता। तो बीजी खेर बोला जी टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। बीजी खेर पहुंचा फटाफट से किसके पास भाई? एम आर जैंकर के पास। किसके पास पहुंचा? ये पहुंचा एम आर जैंकर के पास। एम आर जैंकर के पास पहुंचा भाई। किसके पास पहुंचा रे? ये पहुंचा भाई एम आर जैंकर के पास। यहां पे गया और इसको बताया भाई देख तनु बेरो के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप इसकी नुई समझा करते, लेकिन वो नुई को नहीं, ये बड़ा ज्ञानी आदमी है। और अब यो क्या करना है, संविधान सभा के अंदर शामिल करना। मेरे को कौन पता तू कुकर करेगा, मैं तेरे पे ही छोड़ दूं या सारी की सारी बात इसको संविधान सभा में शामिल किया जाए। अब संविधान सभा के अंदर इसको शामिल ऐसे नहीं किया जा सकता। संविधान सभा में इसको अगर शामिल करना है तो इसको कहीं ना कहीं से क्या करवाना पड़ेगा? चुनाव लड़वाना पड़ेगा जी। ये बात सही है सर, चुनाव लड़वाना पड़ेगा, लड़वा देते हैं। चुनाव कोई बात ही नहीं है ये तो फटाफट से जो एम आर जैंकर है ये अपने पद से इस्तीफा दे देता है संविधान सभा से और इसकी जगह फिर चुन के लेके आते हैं किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्या किया जाता है भाई? संविधान सभा का सदस्य चुन लिया जाता है। कहां से? बॉम्बे प्रांत से चुना जाता है और यह बन जाता है संविधान सभा का अध्यक्ष। और यहां पे हम बात करें, सॉरी अध्यक्ष नहीं, संविधान सभा का सदस्य बन जाता है। और 30 अगस्त 1947 को, कब की बात है भाई? बात है 30 अगस्त 1947 को क्या बनता है ये? यहां पे प्रारूप समिति का अध्यक्ष बन जाता है। कब की बात है भाई? 30 अगस्त 1947 की। क्लियर जी? कहां पे बन गया भाई? 30 अगस्त 1947 को ये क्या बन जाता है? ये प्रधानमंत्री ओ सॉरी प्रारूप समिति का अध्यक्ष बन जाता है भाई। क्लियर होगी बातें? अब यहीं पे मामला नहीं रुकने वाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही क्या कहा जाता है भाई? संविधान सभा का मालिक कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तो इसके कुछ पॉइंटों पे हम बात करने वाले हैं भाई। इसको क्या कहा जाता है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने कर भी लिए, कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। संविधान सभा का जनक इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? संविधान सभा का संविधान का जनक संविधान का जनक, संविधान का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको कहा जाता है जननी। क्या कहा जाता है भाई? इसको जननी कहा जाता है। जनक पिता या जननी इसको कहा जाता है भाई। आधुनिक भारत के मनु के नाम से इसको जाना जाता है भाई। इसको किस नाम से जाना जाता है जी? आधुनिक भारत का आधुनिक भारत का आधुनिक भारत का मन्नू इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? आधुनिक भारत का मन्नू इसको कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें पंडित अंबेडकर इसको कहा जाता है भाई। पंडित का मतलब होता है वेदों का धनी। ठीक है, पंडित अंबेडकर इसको कहा जाता है। और दक्ष पायलट संविधान का संविधान सभा का दक्ष पायलट
दक्ष पायलट इसको कहा जाता है। क्या है भाई? संविधान सभा का दक्ष पायलट इसको कहा जाता है भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको कहा था। दक्ष पायलट किसने कहा भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया भाई? संविधान सभा का दक्ष पायलट इसको किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था। ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है जी, क्लियर यहां तक? फटाफट से बताएं भाई, यहां तक कुछ किसी को पूछना है? करिए भाई, नोट कर लीजिए एक बार इसको फटाफट से सारे को। ठीक है भाई, चलिए फटाफट से ये पढ़ लिया हमने। एक बार फटाफट से इसको ध्यान कर लीजिए क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया किसके अंदर? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। विधानसभाओं का गठन किया गया। ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है भाई, जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक भारत का शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा। इंडियन सिविल सर्विस, इसमें आरक्षण को समाप्त कर दिया गया भाई। ठीक है, स्वतंत्र भारत की मंत्री परिषद की हम बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल विदेश मामले होंगे भाई। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, गृह सूचना राज्य हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, खाद्य एवं कृषि हो गया। जॉन मथाई की बात करें, रेलवे हो गया, परिवहन हो गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हम बात करें, विधि मंत्री हो गए, विधि मंत्री। और राजकुमारी अमृत कौर की हम बात करें, ये क्या है भाई? ये है आपके स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत की मंत्री परिषद होगी भाई। उसके बाद हम बात करें, संविधान के लिए समितियां बनाई गई, जैसे नियम समिति, संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य संघ समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसकी बात करते हैं भाई? हम बात करते हैं यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की। उसके बाद हम बात करें भाई प्रांतीय एवं अल्पसंख्यक मौलिक अधिकारों के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राष्ट्र ध्वज के राजेंद्र प्रसाद। और यहीं पे बात करें झंडा समिति के JB कृपलानी। उसके बाद हम आगे बढ़े भाई, प्रारूप समिति से हमने स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बने? 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं भाई। उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाएं, संवैधानिक सलाहकार BN राव, इंग्लैंड के सर अय्यर जोनिक से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। क्या हुआ था? जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, ये कहाँ पे जाते हैं? ये इंग्लैंड के अंदर जाते हैं और सर अय्यर जोनिक से मिलते हैं और कहा जी आपको पता है हम संविधान पे कार्य कर रहे हैं, तो आप हमारा संविधान बनवा दीजिए, हमारी सहायता कर दीजिए। जी आप हमारी सहायता कर देंगे तो आपका बड़ा उपकार होगा हम पे। ठीक है, तो इसने कहा कि आप हमारे यहाँ तो गलत आ गए जी, आप आपके देश के अंदर ही सबसे बड़े विधाता बैठे हुए हैं संविधान के, तो हमारे देश के अंदर विधाता कौन हो गया भाई? ये जब टेंशन हुई सर BN राव को, तो BN राव बोला यार ऐसा कौन सा इंसान है, तो उसने फिर नाम लिया किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, कि वही है जी मास्टरों के मास्टर, संविधान के विधाता है वो, वही जनक, वही जननी, वही सब कुछ है। तो जब उसका नाम आता है तो बागा बागा BN राव वापिस आता, राजेंद्र प्रसाद से मिला और कहा कि भाई देख तेरे को पता है मैं इंग्लैंड गया था पिछले हफ्ते, अभी आया हूँ, सीधा आपके पास आया हूँ, चाय तक नहीं पी मैंने, खाना वाना कुछ नहीं खाया है, सोचा आपसे बात करूंगा, बात चाय पे चर्चा होगी। तो राजेंद्र प्रसाद बोला भाई इतनी इंपॉर्टेंट बात है, तू छोड़ चाय बाद में ही पियेंगे, पहले बात बता। तो इसने बात बताई ऐसे ऐसे कि अय्यर साहब ने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बातें बताई। तो राजेंद्र प्रसाद बोला तू टेंशन मत ले, मैं अभी जुगाड़ करता हूँ। सबसे अच्छा मित्र प्रधानमंत्री बॉम्बे के, कॉल लगाई इसके पास, बीजी खेर के पास, की खेर साहब कहाँ पे हो, राजी खुशी परिवार सुख मंगल मंगल, ब्रदर सब बढ़िया, आप बताओ दया है आप लोगों की, ऐसी ऐसी बातें की। और उसके बाद फिर इसको बोला कि ऐसे ऐसे अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, आपने नाम तो सुन रखा होगा, संविधान सभा में जोसुर कुलान से जीत के आए थे, ठीक है, और आज वो संविधान सभा से बाहर हो चुके, तो मेरे को नहीं पता तू क्या करेगा, उसको फटाफट से क्या कर, संविधान सभा के अंदर शामिल कर। तो बीजी खेर ने फटाफट से MR जैंकर को अपने पास बुलाया कि जी भाई फटाफट से भाग क्या, तो 2 मिनट के अंदर सबसे अच्छा मित्र हुआ करता था, इसको सारी बात बताई कि जी ऐसे ऐसे अपने राजेंद्रों को फोन आया था
और वो राजेंद्र बोलो कि जी ऐसे ऐसे इसको शामिल करना है, तो बोले यार राजेंद्र ने बोला तो शामिल तो करना ही पड़े। तो फिर क्या किया गया, एम आर जयंकर क्या करता है भाई, ये इस्तीफा दे देता है, रिजाइन दे देता है, और यहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अंदर क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं भाई। अगले पॉइंट की हम बात करें, चर्चा करें, तो ये कहां से जीत के आया था भाई, जोसुर कुलान नामक जगह से क्या करता है, ये बंदा जीत के आया था भाई। कहां से जीत के आया था, जोसुर कुलान नामक जगह से क्या करता है भाई, ये बंदा जीत के आता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, और पहली बार ये कहाँ से चुन के आया था, ये आपसे पूछा जाए तो बंगाल के जोसुर कुलान नामक जगह से जीत के आया था भाई पहली बार। पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल के जोसुर कुलान नामक जगह से जीत के आई भाई। बंगाल के जोसुर कुलान नामक जगह से, जोसुर कुलान नामक जगह से जीत कर आए। ठीक है जी, पहले बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल के जोसुर कुलान नामक जगह से क्या करते हैं भाई, ये जीत कर आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये अब वर्तमान में कहाँ से जीत के आए हैं भाई, वर्तमान में सर ये जीत के आए हैं आपके यहाँ से बॉम्बे प्रांत से। किसकी जगह, एम आर जयंकर की जगह इन्होंने क्या किया था, संविधान सभा के अंदर ये शामिल हुए थे भाई। क्लियर यहाँ तक चीज़ें, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, तो हम थोड़ी सी चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं भाई, और कुछ बातें करेंगे, कुछ चर्चाएं हम करेंगे आगे की। ठीक है, और देख लेते हैं हम फटाफट से अब, और कुछ पॉइंटों पे हम चर्चा कर लेते हैं, डिस्कशन हम कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और अब हमारे संविधान सभा का जो अंतिम फेर है वो स्टार्ट हो चुका है भाई। ठीक है, संविधान बनना स्टार्ट हो चुका है, और अब हम बात करेंगे, ठीक है, संविधान सभा की बैठनी स्टार्ट हो गई भाई, सारी चर्चाएं इस पे होने लगी। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे, हम कुछ पॉइंटों पे डिस्कशन हमें करना है, आगे बढ़ाते हैं हम और आगे लेके चलेंगे हम। और देखिए यहाँ पे, ठीक है, और आज हम क्या करेंगे भाई, इस संविधान को हम लागू ही कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, संविधान को क्या कर देंगे हम, आज की क्लास के अंदर इसको लागू करने का कार्य करेंगे। तो चलिए चीज़ों को आगे हम बढ़ाते हैं भाई, और हम इसको लागू करते हैं किस प्रकार से। देखिए चीज़ों को आपसे पूछा जाएगा, आप देखिए संविधान सभा के कितने सत्र हुए भाई, पहला क्वेश्चन आपके, संविधान सभा के, संविधान सभा के सत्र, आप कहोगे 11+1, कैसे सर, थोड़ा सा बताइए। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 की बात करते हैं, जिस दिन हमारा क्या हो गया था, संविधान लागू हो गया था। 26 नवंबर
1949 की बात करते हैं भाई। कितने सत्रों की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ तक हो चुके हैं भाई 11 सत्र। कितने स्तर हो चुके हैं? 11 स्तर। सर 12वां सत्र कब होता है? 12वें सत्र की हम बात करें तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी भाई। आपको पता है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? अब एक एक करके यहाँ से काफी सारे इंपॉर्टेंट सीधे पॉइंट निकल लेंगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक, इसको 12वां सत्र भी बोला जाता है भाई। क्या है? अंतिम बैठक कब हुई? तो आप कहोगे सर अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। कुछ फैसले लिए गए थे इस दिन। कब हुई भाई? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसको 12वां सत्र भी और इसको 12वां सत्र बोला जाता है, इसलिए 11+1 हमने लिखा है। ठीक है जी। यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे हम चर्चा करें, अगर हम चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और कुछ पॉइंटों पे डिस्कशन करें तो जो हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, पहला पॉइंट, अगला पॉइंट लिख लीजिए। हमारा संविधान तैयार कब हुआ? संविधान बनकर तैयार कब हुआ? तो हमारा जो संविधान बन के तैयार कब हुआ, इसकी हम बात करें ना डियर फ्रेंड्स, आप कहोगे सर 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, हमारा संविधान क्या हो गया था? बन के तैयार हो गया था। आपसे पूछा जाए लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। सर ये 2 महीनों का बीच में गैप कैसे आ गया? आपको ध्यान होगा लाहौर अधिवेशन 1929, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आने वाली 26 जनवरी को हम क्या करेंगे? अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो आपको पता है 26 जनवरी 1930 को हमने पहला पूर्ण स्वराज दिवस या कह सकते हो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का कार्य किया था। और यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि 1947 से पहले हम अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते थे? तो आप कहोगे 26 जनवरी को मनाते थे। पहला हमने 26 जनवरी 1930 को बनाया, हर साल बनाते आ रहे हम 26 जनवरी को। तो इस कारण से जो 26 जनवरी है ये क्या बन चुके? एक हिस्टोरिकल तारीख बन चुकी है। इस वजह से संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे संविधान को भी उसी तारीख को लागू करना चाहिए जिस दिन क्या बनाया था, इसको एक हिस्टोरिकल प्लेस इसको बना दिया था भाई। ठीक है, और इसी बात करें हम 26 नवंबर को हमारे संविधान के अंदर 16 आर्टिकलों को भी क्या कर दिया था भाई? लागू कर दिया गया था। इसी दिन क्या हुए थे? 16 आर्टिकल लागू हुए थे। आपसे पूछा जाए सर इन 16 आर्टिकलों का जिक्र हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर है? इनका जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 394 के अंदर है। कहां पे है भाई? इन 16 संविधान आर्टिकलों का जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 394 में है। जिक्र कहां पे है भाई? आर्टिकल 394 के अंदर क्या मिलता है हमें? इनका जिक्र मिलता है। इन 16 आर्टिकलों की बात करें, 16वां आर्टिकल कौन सा है? 394। ठीक है, 394 को छोड़कर कितने और आर्टिकलों की हम बात करेंगे तो आप कहोगे सर वो आर्टिकल होंगे आपके 15। ठीक है जी। अब चलो आगे बढ़ते हैं, 2-3 पॉइंट और लिख लेते हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से बन जाते हैं। बात करें हम किसकी बात करें भाई? बात करते हैं, यहां पे चर्चा कर लेते हैं 26 नवंबर 1949 को कोई हिस्टोरिकल तारीख हमने नहीं मानी। वर्तमान में इसको हम किस नाम से जानते हैं? संविधान सभा के नाम से जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं, एक व्यक्ति हुआ करता था लक्ष्मीमल सिंधवी। कौन हुआ करता था भाई? एक व्यक्ति हुआ करता था लक्ष्मीमल सिंधवी। एक व्यक्ति हुआ करता था, एक चर्चा हुई लक्ष्मीमल सिंधवी की। इसकी हम बात करें भाई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट हुआ करते थे ये। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट में वकील हुआ करते थे।
कौन हुआ करते थे भाई? सुप्रीम कोर्ट में हुआ करते थे ये वकील। उसकी बात हम चर्चा करें 1979 के अंदर, 1900 के अंदर राज्यसभा के सदस्य बने। राज्यसभा के सदस्य बने। ठीक है भाई, राज्यसभा के क्या बने? सदस्य बने जी। और यहां पे इसने कहा कि यार 26 नवंबर हर वर्ष ऐसे ही निकल जाती है, आप लोगों की अच्छी बात नहीं है, इसको हम किसी रूम में सेलिब्रेट करना चाहिए। तो 26 नवंबर किसकी बात करें? हम बात करें 26 नवंबर 1979 को पहली बार हमने क्या किया, इसको पहली बार विधि दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। किसके रूप में भाई? विधि दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया 26 नवंबर 1979 को। क्लियर हुआ जी? किसके कहने पर? लक्ष्मीमल सिंधवी की सिफारिश पर पहली बार विधि दिवस मनाया गया। आपसे पूछा जाए वर्तमान में हम इसको किस रूप में मनाते हैं? वर्तमान में हम इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्तमान में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं जी। ठीक है, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है जी, क्लियर भाई? यहां तक पहली बार संविधान दिवस के रूप में कब मनाया भाई? पहली बार कब मनाया भाई? सर पहली बार 2015 में बनाया था। संविधान दिवस पहली बार 2015 में बनाया। इससे पहले हम क्या करते थे? विधि दिवस के रूप में ही इसको बनाते थे, विधि दिवस के रूप में इसको लागू करते थे भाई। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या हो जाता है? हमारा संविधान लागू हो जाता है भाई। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कब होता है भाई? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या होता है? लागू हो जाता है भाई। क्लियर? यहां तक बात बन गई ना? 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? हमारा संविधान लागू हो जाता है। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर? यहां तक बातें बन गई। अब चर्चाएं करते हैं, हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे यहां पे किसके बारे में। तो लागू हो गया। और आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार कब बना था? 2015 को बनाया गया था। क्लियर हुआ जी? हमारा संविधान लागू हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं संविधान सभा पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? सर 284 लोगों ने हस्ताक्षर इस पे किए थे। ठीक है, संविधान पर डिजाइन किसने तैयार किया? ये पॉइंट और लिख लीजिए भाई। संविधान पर डिजाइन संविधान पर डिजाइन किसने लागू किया भाई? संविधान पर डिजाइन किसने तैयार किया? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस के द्वारा किया गया। लेखन का कार्य किसने किया भाई? लेखन का कार्य किसने किया?
प्रेम बिहारी नारायण जादानी, प्रेम बिहारी नारायण जायदानी, नारायण राय जादानी। ठीक है जी। हमारे संविधान में लगा गया कुल समय टाइम 2 साल 11 माह 18 दिन। ये क्या लगा था भाई? समय लगा था। हमारे संविधान पे हुआ खर्च 63,96,729 रुपए, लगभग 64 लाख रुपए। कितना हुआ भाई? लगभग 64 लाख रुपए। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक? ये सारी चीजें संपूर्ण तरीके से जो हमारा संविधान था वो क्या हो गया भाई? यहां पे लागू हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर यहां तक? आई होप, उम्मीद आशा करता हूं यहां तक सब चीजें क्लियर होंगी। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से मेहनत भी कर रहे होंगे, आगे भी बढ़ रहे होंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन को यहीं पे विराम देने का कार्य करते हैं। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ और तथ्यों के बारे में, कुछ और पॉइंटों के बारे में, और आपका संविधान क्या हो गया भाई? यहाँ पे लागू हो चुका है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, और कुछ पॉइंटों पे हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कितने आर्टिकल हैं सर? आर्टिकल नंबर की संख्या, अगर कुल आर्टिकलों की बात करें तो 478, लेकिन मूल संविधान में 395 ही थे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब कितनी हैं? 12 हैं। मूल संविधान में 25 भाग थे, 22 भाग थे, और अब कितने हो चुके हैं? कुल 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कुल खर्च कितना हुआ? 63,96,729, लगभग 64 लाख रुपए। टाइम 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई गिला शिकवा, कोई दुख दर्द हो तो एक बार बता दीजिए भाई। कोई भी डाउट आपका है तो फटाफट से फिर हम इन डाउटों को क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। जिंदगी न मिलेगी दोबारा।